नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पूरे एनसीआर क्षेत्र में स्कूलों और कॉलेजों को बंद करके ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए गए हैं। देखा जाए तो हर साल इस समय यही स्थिति बनने से छात्रों को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। दिल्ली की सरकार को लगता है कि जब अदालत से फटकार लग जाए तो उसके अगले दिन स्कूल कॉलेज बंद कर दो और फिर धुआं छटते ही सब कुछ खोल दो। यह परिपाटी दर्शाती है कि आम आदमी पार्टी के पास किसी समस्या का समाधान करने के लिए कोई दीर्घकालिक नीति नहीं है। आम आदमी पार्टी सिर्फ आज का काम निकल जाए वाली नीति पर चलती है, जिससे दिल्ली की हवा और पानी दोनों खराब हो चुके हैं। अब जब एक बार फिर स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं तो विद्यार्थियों की चिंता बढ़ गई है। अभिभावकों, स्कूल प्राधिकारियों और विद्यार्थियों के बीच चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। 12वीं कक्षा के कुछ छात्रों का कहना है कि पिछले वर्ष भी इसी कारण से स्कूल बंद होने के कारण कक्षा 11 में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से वंचित रहना पड़ा था। छात्रों का कहना है कि बार बार होने वाली समस्या के कारण अवसरों का छिन जाना निराशाजनक है। इसे हल करने के बजाय हमने इसके साथ जीना सीख लिया है। छात्रों का कहना है कि प्रदूषण के चरम स्तर पर पहुंचने पर ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने से एक समस्या दूसरी समस्या में बदल जाती है, क्योंकि 8 घंटे तक स्क्रीन के सामने बैठना भी उतना ही हानिकारक है। इस बारे में दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम का कहना है कि जब विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होने की सूचना अंतिम समय में मिलती है तो अभिभावकों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे उन्हें यह समझने में परेशानी होती है कि काम पर जाते समय घर पर छोटे बच्चों को कैसे संभालें। अपराजिता गौतम का कहना है कि कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में सूचना नहीं मिली और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, लेकिन वे वापस लौट आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अभिभावकों को पहले से सूचित करना चाहिए और बार बार ऑनलाइन कक्षाओं में बदलाव से बचना चाहिए। अपराजिता गौतम का कहना है कि कई परिवारों के पास फ़ोन या लैपटॉप जैसे अतिरिक्त उपकरण नहीं हैं, जिससे कुछ छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने में असमर्थ हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव बड़े छात्रों पर पड़ता है, खासकर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों पर। उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बारे में मयूर विहार स्थित बाल भवन पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य विविध गुप्ता का कहना है कि शहर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की और रुख करना आवश्यक प्रतीत होता है, लेकिन बार बार सामने आ रही समस्या के लिए दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। विविध गुप्ता ने कहा कि हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण विद्यालयों को बंद करना पड़ता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। कक्षा 6 से ऊपर के छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उन गतिविधियों और पाठों में शामिल हों जिनका अनुभव कक्षा में ही सबसे अच्छा हो। जहां तक दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति की बात है तो आपको बता दें कि आज तीसरे दिन भी घनी धुंध छाई रही और प्रदूषण का स्तर 488 के पार पहुंच गया, जो कि यह AQI की स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में मानी जाती है। मंद हवाओं और गिरते तापमान के कारण प्रदूषक कणों का छंटना मुश्किल हो गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं के कारण उससे निकला धुआं और प्रदूषक ठंडी हवा में घुल मिल जाते हैं। मौसम संबंधी जानकारी देने वाले निजी मौसम केंद्र स्काईमेट वेदर के मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत का कहना है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में घने कोहरे के साथ साथ मंद उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण प्रदूषक तत्व हवा में ही फंस गए हैं। उन्होंने कहा तापमान में गिरावट के कारण ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे प्रदूषण सतह के करीब आ रहा है। अगर हवा की गति नहीं बढ़ी तो अगले 2 से 3 दिनों में कोई महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना नहीं है। हालांकि सप्ताह के अंत में बारिश होने की उम्मीद है और इससे प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। जहां तक प्रदूषण पर हो रही राजनीति की बात है तो आइए देखते हैं इस मुद्दे पर दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय क्या कह रहे हैं। देखिए, ये एक प्रकार से आपातकाल थोपना है। गलती आपकी, गलती अरविंद केजरीवाल जी के सरकार की, उनकी कर्मण्यता से, और उसका परिणाम भुगते दिल्ली। तो ये अब यहाँ तो हम कोई शब्द नहीं बचते हैं जिससे हम इनको कंडेम करें, इनकी निंदा करें। मेरा मानना है कि अब हम सबको जगना चाहिए। आम आदमी पार्टी के भरोसे दिल्ली की जो बदहाली हुई है उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हम 2 मिनट के लिए एक बाइट देने के लिए भी मास्क नीचे करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम 1-1 मिनट में 200-200 सिगरेट का धुआं अंदर ले जा रहे हैं। इतना खतरनाक होता है सिगरेट पीना।
और हमारा रिपोर्ट कह रहा है कि 200 सिगरेट के बराबर आदमी हर 1 से 1.5 मिनट में इनहेल कर रहा है गंदगी। अब उसमें हम इस समय क्षणिक रूप से लोगों को बचाने के लिए उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर इसका परमानेंट समाधान होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर कल डेली जो है पंजाब में जो पराली जलाने के आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर एक दिन की बात करें कल की, तो पंजाब में इतने आंकड़े सामने आए जो पिछले 2 सालों में ऐसा नहीं हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? सर, जिन लोगों को सिर्फ बयान देना है, काम नहीं करना है, उनसे अपेक्षा क्या करें। आज दिल्ली के साथ साथ पंजाब में जहां है उनकी स्थिति को देख लीजिए और दूसरे राज्यों की स्थिति देखिए। एवरीबडी इज ट्राइंग टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन। यहाँ है कि ये बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए हम लोगों को सजग कर रहे हैं, लेकिन लोग दिल्ली के इस 1 महीना तक मास्क का प्रयोग करें, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मौका दें जिससे हम दिल्ली को इस मास्क की जरूरत से हटा दें। पिछले 3 दिनों से पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, इवन बिहार तक, पूरे उत्तर भारत में स्मॉग की चादर आसमान में फैली हुई है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण के पार्टिकुलेट मैटर हैं, PM10 और PM 2.5, वो वायुमंडल में डिस्पर्स नहीं हो रहे, और उसकी वजह से आज उत्तर भारत के लोगों के सांसों पर संकट गहरा हो गया है। बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, बच्चों के सांसों के सिस्टम पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चारों तरफ ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए गए। दिल्ली के अंदर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, और उसके लिए प्राइवेट गाड़ियों से लेकर के ट्रकों तक पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हमने कल से तमाम एक्सपर्ट से बात की, ये जो स्मॉग की चादर जो छाई हुई है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका क्या इमीडिएट समाधान है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। इसके लिए आज मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे, जिसमें दिल्ली सरकार को बुलाया जाए, IIT कानपुर के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च किया है उनको बुलाया जाए, और केंद्र सरकार कि जिन मंत्रालयों की परमिशन की जरूरत है, खास तौर से DGCA, MHA और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए, और इसमें त्वरित गति से
दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए जो स्मॉग की चादर छाई हुई है उसे खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए पहल की जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।